नमस्कार, आप सबको प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार भरेड़ी से, जिला हमीरपुर से आप सबके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं भोले शंकर के दरबार मणि महेश में। मेरा बहुत नहीं तो ये 15-16 बार जाना हुआ, और जो वहाँ इस बार 24 और 25 तारीख को हमने 24 तारीख अगस्त को जो है वो वहाँ पर दर्शन किए। वहाँ का जो मंजर था, अब परमपिता परमात्मा की पता नहीं क्या मर्जी थी कि जैसे ही हमने माता ब्रह्माणी के दर्शन कर लिए, 84 मंदिरों के दर्शन कर लिए, उसके बाद हड़सर से चलना स्टार्ट किया। उसी दौरान 8:20 से बारिश स्टार्ट हो गई। 24 तारीख को पूरा दिन, 25 तारीख को पूरा दिन और 26 तारीख को शाम तक लगभग 60 घंटे जो बारिश हुई। उस बारिश की वजह से वहाँ पर जो व्यवस्था हमने देखी, उस व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जो अब लगा। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग आगे जाने की सोचते हैं वो कृपया प्रबंध करके जाएं। जो बच्चे बाइक के ऊपर जा रहे हैं, जो बच्चे केवल गूगल पे के ऊपर निर्भर हैं, उनके लिए एक इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम 14 लोगों का ग्रुप जो है वो 24 तारीख को सुबह हमने चढ़ना स्टार्ट किया। उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई। भोलेनाथ की कृपा से हम शाम को 5-6 बजे तक सभी कुशल जो हैं वो मणिमहेश झील के पास पहुंच गए। वहां रुके, परंतु बारिश नहीं रुकी, और उसके बाद वहां ठहरे। सुबह दर्शन करके हम सब ने एक इकट्ठा ग्रुप फोटो वहां पर करवाया, और उसके बाद जो भी लोग थे वो बारिश से परेशान थे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था और भगत भोले के चले हुए थे। अब वहां पर जो दुकानें हैं उनका भी देखो, लंगर वाले अगर ना हो तो मैं समझता हूँ कि वहाँ सब कुछ लोगों को खाने के भी लाले पड़ जाए। उनको तो बहुत आभार है, और भोलेनाथ उनके वैसा आशीर्वाद बनाए उससे भी बढ़कर। परंतु जो लोकल दुकानदार हैं उन्होंने जो वहाँ पर लूट मचाई है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो बाहर ही टॉयलेट कर देते हैं, इतनी पवित्र झील के बाहर। उसके बाद हमने दर्शन, सुबह नहाए, दर्शन किए, और हमारे जो भोले शंकर के दर्शन थे वो तो बर्फ से ढक गए थे। वहाँ पर कैलाश में हमें नहीं हो पाए, परंतु झील में दर्शन करके हम नीचे जब आ रहे थे तो सुंदरासी वाला पुल मेरे सामने बिल्कुल बंद हो गया, और उसके बाद जो है वो दंगड़ी वाला पुल जो लकड़ी वाला होता है उसके भी पानी ऊपर चल पड़ा था। परंतु मैंने 11:04 से डांसों से चलना स्टार्ट किया, और नीचे जब मैं पहुंचा तो मैंने अपने घुटनों पानी पुल से ऊपर जा रहा था वो क्रॉस किया। मेरे बाद मेरे ही ग्रुप के 4-5 और लोग वहाँ से क्रॉस हुए, और कम से कम 100-200 लोग क्रॉस हुए। उसके बाद वो पुल बह गया। नीचे जब हम आए तो मंजर बहुत ही खतरनाक था। चारों तरफ स्लाइडिंग लगी हुई थी और बड़ी बुरी व्यवस्था थी। शुक्र भगवान के हमारे 7 लोग जो पुल बहने के कारण रह गए पीछे, उनकी भी कॉल इंटीमेशन मिल गई कि वो सुरक्षित हैं, तो जान में जान आई। वो हमारे साथ सरिता मैडम, देशराज बरवाल, कुछ लोग जो हैं वो वापस आ गए थे, वो अभी कुशल पहुंच रहे हैं। परंतु प्रश्न प्रशासन के ऊपर भी है। वहाँ पर हमने देखा कि पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई, वो छुपा रहे हैं। पूल से कितने लोग बह गए, कितने लोग जो हैं वो वहाँ पर अभी परेशान हैं, हजारों की संख्या में। आंकड़े गलत पेश किए जा रहे हैं। और दूसरे, जब हम हड़सर के लिए रास्ता खुला तो हम 4 घंटे में 12 किलोमीटर का सफ़र किया। मशीन हटाती गई, हम निकलते गए, और उसके बाद खड़ा मुख से 5 किलोमीटर पीछे ही लाल जगह है, वहाँ पर ग्रामीण लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इकट्ठे होकर लंगर लगाया और इमीडिएट लोगों को खाना भी खिलाया, ब्रेकफास्ट भी करवाया। वहाँ 10 से 15 हज़ार लोग थे। वहाँ पर पुलिस वाले भी आए, परंतु उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो अपने निकल गए और रास्ता खोलने के लिए लोगों को गुमराह करते रहे। हमारा एक्सपीरियंस रहा कि एक भाई साहब मंडी से ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे भरमौर, चंबा से पैदल आए। मैंने उनको पूछा 3:30 बजे कि भाई कहाँ से आए, तो कहते हैं चंबा से पैदल। तो मैंने कहा रास्ता कब खुलेगा, कहते हैं 6 महीने लगेंगे।
वो ही निर्णय करके हम भी भरमौर से वहाँ खड़ा मुख के पास से चंबा तक पैदल आए। इतना तबाही का मंजर है कि वहाँ जो लोग फंसे हैं, भगवान कैसे न कैसे उनको निकाले। परंतु मैं उन परिवारों को इस संदेश देना चाहता हूँ कि वो सभी सुरक्षित हैं। कम से कम 50 लड़के पंजाब के जिनकी बाइकें बह गई या पार्किंग में खड़े कराए या टूट गई, वो बेचारे इतने परेशान थे। वो हमारे साथ साथ टॉर्च की लोई लाइट से आते रहे। जब हमने उनको पूछा तो कम से कम 20 लोगों के पास 1 रुपया नहीं था, वो गूगल पे के ऊपर निर्भर होकर आए थे। तो मैंने उनको अपनी जेब से 500-500 रुपये देकर किया। बेचारों ने घर से जाकर पेरेंट्स ने धन्यवाद भी किया और वो पैसे भी गूगल पे कर दिए वापिस। और 15-20 लोगों को हमने ऐसे ही पैसे बांटे ताकि जिनके पास था ही कुछ नहीं, ताकि वो घर पहुंच सके। और हम भी चंबा जो वो 60 किलोमीटर पैदल चल के पहुँचे और वहाँ से गाड़ी करके घर पहुँचे हैं। हमारा ग्रुप के लोग भी बाकी सब आ रहे हैं, ये भोलेनाथ की कृपा है। परंतु प्रशासन की तरफ से अभी तक राख तक रोड जो थ्रू कर दिया गया था। जिनके लोग घर से कोई मणि मिस गया है वो थोड़ा निश्चिंत रहें, धीरे धीरे उनके लिए संदेश जो वो जाए। और अगर नेट खोल दिया जाए तो उन लोगों की भी और अभिभावकों की, पेरेंट्स की भी, सबकी समस्या हल हो जाए ताकि वो बात कर लें। और जो लोग पैसे की वजह से रुके उनको लाने के लिए प्रशासन अगर निकालेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसे लोग सोच समझ कर घर से निकलें, गूगल के ऊपर निर्भर न रहें और साथ ही साथ हमेशा अपने साथ खाने का सामान रखें, सेफ्टी का सामान रखें, टॉर्च रखें, तभी ऐसे स्थान के ऊपर जाएं। ये मेरी जो कम से कम 19वीं यात्रा थी जिसमें मैं गया था, परंतु ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। पर हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा और गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें कोई आंच तक नहीं आई। धन्यवाद। आपको मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा, आप उनको देखें। थैंक यू वेरी मच।